सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, कल तक जो वज़राए आज़म की नाहली पर मिठाइयाँ बांटते थे, आज वो सरापा एहतजाज क्यों है? सरापा एहतजाज क्यों है ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि पूरा 6 माह की जो कोशिश थी वो रंग लाई है। ये तो आपको पता है कि उनके साथ अपना कोई पॉलिटिकल जमात है वो किसी को साथ रखना नहीं चाहते क्योंकि उनसे इतने बेहतर हैं और ना इदारे हैं। तो अब वो अवाम के सहारे ही खड़े हैं, अवाम को ही बार बार इकट्ठा कर रहे हैं। जो 6 महीने की जो हवा उन्होंने डाली है और जो उन्होंने पूरी ब्रेन वॉशिंग की है, जरखेज जमीन बना के हमारे दिमागों में जो चीज नक्श कर दी है, वो तमाम तर चीजें अब रंग ला रही हैं। अगर आपने अवामी ताकत को अपनी वोट की ताकत और पार्लियामान में आके सर्व करने की ताकत बनाया होता तो शायद हालात आज मुख्तलिफ होते। आपने तो यही करना था। इमरान खान साहब को जो हम बार बार नापसंदीदगी से ये बात करते थे, ये नहीं कि हमें कोई इमरान खान से जाती मसला है, जो इमरान खान साहब सोसाइटी के साथ कर रहे थे, जो ये अवाम के साथ थे, जो ये नौजवानों को इस्तेमाल करके जो इन्होंने करना था वो नजर आ गया आज। आप देखिए, अब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने एफआईआर दर्ज कराई है कि फायर उनके बिल्कुल साथ से गुजरा है। मतलब आप यहाँ पर किसी को रोक सकेंगे जब वो बंदूक चलाएगा किसी के हवाले से? क्या आप मदीना की रियासत में जब यहाँ बननी थी, मदीना की एक्चुअल रियासत में अगर मरियम औरंगजेब के ऊपर ये बात हो सकती है, उस जगह, उस मुकद्दस जगह जहां इज्जत करना, एहतराम करना फर्ज है, वहां पे आप ये कर सकते हैं। लंदन में अगर आप एक महज्जब शहर में रहते हुए जहां पे इंसानी ह्यूमन राइट्स हैं, वहां पाकिस्तान नहीं है कि आपने किसी कुछ भी कह दिया, डंडे मार दिए, जैसे यहाँ आपने पंजाब के कल एक शहर में देखा भी है। आपने वहां पे वो कर दिया तो आप सोचे कि पाकिस्तान में क्या होगा। मतलब आप सोचें कि नैन्सी पेलोसी की जो वीडियो आई है 7 मिनट की, जो आपने देखी नहीं है पहले, मतलब जो उनके साथ हुआ जब ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे वो पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गए, उन्होंने टेयर गैस मास्क पहन के ये लोग बाहर निकल रहे थे, उनके साथ जो हुआ, जो शीशे तोड़े गए, जो दरवाजे तोड़े गए, इट वाज अ chaos। अगर अमेरिका में ये हो सकता है तो आप मुझे बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा। तो इमरान खान साहब जिसकी तैयारी कर रहे थे, ये वही हो रहा है। अब इससे कता नजर कि ये फैसला दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, क्योंकि इसमें वाज़ेह डिवीजन नजर आ रही है। कुछ आपके वकीला कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है या बाकी हाई कोर्ट का इख्तियार है, ये इलेक्शन कमीशन का बहरहाल इख्तियार नहीं है। लेकिन उस पर आप बेहतर जानते हैं कि कौन सी शिक के हवाले से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जो खुद भी एक वकील है, उन्होंने सोच समझ के केस किया होगा। और उस रोशनी में अगर देखा जाए तो इस केस का फैसला ये बनता है या नहीं बनता। और अगर गोशवारे जमा कराने के 120 दिन बाद फौजदारी कानून साजी होनी है तो उस पर भी आई थिंक लॉयर्स बेहतर बता सकते हैं। लेकिन लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो बदउनवानी के इल्जाम पर हो रही है, करप्ट प्रैक्टिसेस साबित होने पर यह ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मामला सेकंड सेशन जज को भिजवाया जा रहा है। सरा पुजा साहबा, मेरा तो सर शर्म से झुक गया है कि मेरे मुल्क का साबिक वजीर आजम वो तोहफे में मिलने वाली कीमती शिया को मार्केट में फरोख्त कर देता था। मेरा सर शर्म से झुक गया है कि मेरे मुल्क का वो साबिक वजीर आजम जो सदाकत और अमानत का नाम नेहाद पैकर था, आज वो तिनका तिनका इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन से बिखर गया है। बताइए कि फिर वो लोग जो इमरान खान साहब को एक ब्रांड बनाकर पेश करते थे, इस फैसले के बाद क्या वो ब्रांड डैमेज हो गया? देखिए, ब्रांड डैमेज नहीं हुआ, उनको सियासी शिकस्त नहीं हुई। इमरान खान साहब के बारे में आप लाख कह दीजिए कि अब वो तिनका तिनका शिराजा बिखर गया है उनका और वो अब कुछ नहीं रहे। मुझे तो शर्म से इसलिए मेरा सर झुक गया है कि एक आदमी ने तौहीन अदालत की, जिसने तौहीन सिटिंग जज की, जिसने तौहीन मजहब की, जिसने तौहीन आइन की, जिसने बाकी सब चीजें भी की, लेकिन उसको फाइनली आके अगर उसको शिकंजे में पकड़ा है तो इस केस में पकड़ा है। मुझे तो इस बात पर शर्म आती है कि आप, हमारी हुकूमत बैठी हुई है, रोज सुबह शाम दोपहर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है कि इमरान खान साहब कितने झूठे हैं, कितने करप्ट हैं, फॉरेन फंडिंग का फैसला आने दें, फिर ये कर देंगे वो कर देंगे। आ गया जी फैसला, क्या कर लिया आपने? तो मुझे तो इनकी जो मसलियत पसंदी है उस पर ज्यादा शर्म आती है। अरे इमरान खान साहब नाहल हो गए हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई हो रही है। आप समझते हैं कि अभी भी ये कुछ नहीं? मैं समझती हूँ कि जहां तक इमरान साहब को मौका दिया गया, एंड इट इज टू लिटिल टू लेट। इमरान खान साहब ने अपना पूरा जो एक मुजस्समा है वो क्रिएट कर दिया है। जब उसकी बुनियाद रख रहे थे स्टैचू की, उस वक्त आपको तोड़ देना चाहिए था इस बुत को। आपने बुत को नहीं तोड़ा, आपने उसको पूरी कद काट के साथ बिल्ड होने दिया और वो अब बिल्ड हो गया है, अब भुगती है। अब ये मामला आसान नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता इमरान खान साहब माइनस हो जाए या प्लस हो जाए। आप देखिएगा, मुझे तो डर है कि जो अभी राना सनाउल्लाह साहब बार बार उकसा रहे हैं, पता नहीं इमरान खान साहब को, ये हमारे वजीर दिफा ही है ना, मतलब आई एम नॉट मिस्टेकन, एम आई, कि वो कह रहे हैं बड़ा मायूस वजीर दाखिला थे, वहां 20 लोग थे।
वजीर दाखिला, तो मेरी मुझे बता दें वजीर दाखिला साहब ये कह रहे हैं कि हम सारे हैं कि देखिए थोड़े से थे, इतना मायूस कुन एहतजाज क्या आपके लिए क्या करें, 2 लाख लोग ले आए, कोई खून कराएं आपके लिए, आपको एक्साइटिंग चाहिए कुछ, मतलब ये किस किस्म के वजीर दाखिला हैं, ये क्या कह रहे हैं, मतलब आप उकसा रहे हैं उनको, आप एक सेलिब्रेटरी मोड में ला रहे हैं, ये एक सियासी केस आपने बना दी है। अगर ये खालिस्तान एक बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर केस है, और अगर तो ये एक्चुअली में एक सीरियस संजीदा मसला है कि एक शहजादे ने आपको घड़ी दी, वो घड़ी आपने 4 गुना ज्यादा के ऊपर बेची, पहले तो ये अखलाकी गलत थी, उसके बाद आपने बादशाह, क्योंकि शहजादे को पता भी चल जाता है कि आप कितने बेच रहे हैं, उनसे चेक किया जाता है, मतलब इट इज एम्बैरेसिंग बियॉन्ड एम्बैरेसिंग। अगर इमरान खान साहब के हवारियों को और सपोर्टर्स को अगर ये एम्बैरेसिंग नहीं लगता, तो आपको लगता है इस केस में जो उन्होंने गोशवारे जमा कराए या जो टैक्स रिटर्न जमा कराए वो मैच नहीं कर रहे, उससे फर्क पड़ेगा? आप इखलाकी तौर पर वो जो गलतियां करते हैं उस पर आपको शर्म नहीं आती, तो आप कानूनी दायरे से कैसे बताएंगे लोगों को कि देखिए जी ये हो गया? और देखिए आज 2 बड़ी खबरें, एक खैर प्रेसिडेंट वाज अ ब्लेस्ड फ्राइडे, आतिफ स्वाति साहब भी रहा हो गए, आपके चीफ ने भी कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, मतलब एक साथ ही सब कुछ हो रहा है कि अब इसमें क्या एंगेजमेंट होनी चाहिए, क्या अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बड़े अहम मौके के ऊपर आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट आया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फौज ने अपने आप को सियासत से बिल्कुल दूर रखने का फैसला कर लिया और वो भी एक्सटेंशन नहीं लेंगे। वो 29 नवंबर को उनके ओहदे की मियाद खत्म हो रही है, वो रिटायर होकर घर चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये तो नेक शगुन है कि इदारों ने एटलीस्ट अपनी सियासत से मुदाखलत वाले एलिमेंट जो है उसको तो हमेशा के लेकर खत्म कर दिया है, तो ये तो बड़ा नेक शगुन है, इसको भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, अच्छी खबर है। देखिए आई थिंक ऑन अ वेरी सीरियस लेवल ये 2-3 जगह पे इसकी आई थिंक इसकी रेलेवेंस नजर आती है। एक ये कि ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जो बार बार ये बात की जा रही थी कि किस तरह से इलेक्शंस को थोड़ा सा जल्दी करा दिया जाए और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो जाए, तो आई थिंक ये रूमर मिल फैक्ट्री जो थी उसको भी खत्म करना था। दूसरा जो खदशा जिसका बार बार इजहार किया जा रहा था कि नेगोशिएशंस जारी हैं, पीछे बातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, तो आई थिंक उसको भी क्रॉस आउट कर दिया कि अब जो भी फैसला आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी सियासी बुनियादों पर आपके मामलात हैं वो हमसे दूर रखिए, हम इससे दूर रहेंगे, और मैं 6 हफ्ते में जा रहा हूँ, उसके बाद आपने जो करना है तो करते हैं। उसके बाद आई थिंक एक और भी कॉल है कि अब मैं 6 हफ्ते बाद जा रहा हूँ, अब आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, वो चूज करेंगे अगला चीफ, और आपको उसके साथ जिंदा रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। तो आई थिंक वो एक रूम जो था इमरान खान साहब के लिए, जो एक रूम था कि मतलब शायद कोई बात बन सके, शायद ये मामला हो सके, शायद मार्शल लॉ आ जाए, शायद तमाम चीजें इस तरह से हो जाए, शायद किस तरह बाजा साहब रुक जाए, आई थिंक उसको बिल्कुल आई थिंक तो इसका मतलब तो ये है कि फिर वो मुज़ाकरात जो बैकडोर चैनल के थ्रू हो रहे थे वो मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। तो फिर अब तवक्को की जाए कि आज शाम 8:30 बजे जब इमरान खान साहब खिताब कर रहे होंगे तो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। लॉन्ग मार्च की कॉल मेरा ख्याल है उनको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज जो फैसला आ गया है उसके बाद जिस तरह से कल मामला चलेगा अगर हाई कोर्ट में और इसकी अगर सुनवाई होती है और आप उसके बाद देखेंगे अगर हस्ब मंशा इनको फैसला नहीं मिलता तो इलेक्शन कमीशन ने ये काम तो मामला इमरान खान साहब का बड़ा आसानी से हल कर दिया है कि उन्होंने डेट दे दी है, तो अब अवाम को डेट देने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही निकल आएंगे। उनको सिर्फ आप देख लीजिए खट्टक साहब कल से ऑडियो मैसेज उनका सर्कुलेट हो रहा है, आज यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं, फिर आपके जो आप मगर देखे रेहान जो मसला है ना ये है कि आज आपने देखा कि केपी की पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस आज गत्थम को था, एंड दैट्स डिस्टर्बिंग, क्योंकि आपके सूबाई जो 4 सूबे 5 सूबे इनके पास है, इनके पास पंजाब पुलिस है, इनके पास मुन्ने ज़िलाई परवेज़ ज़िलाई की सपोर्ट है, इनके पास तमाम तर मामलात केपी में इनके पास है। आप ये देखिए कि आप एक इस्लामाबाद फोर्स को जिसको मैं कहीं कमतर नहीं समझती, एंड आई थिंक द आईजी इज टेरिफिक, एंड आई थिंक सबको बहुत शौक हो रहा है इस वक्त। आपको मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में कह रही थी कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से जल्दी तो हमारे इदारों को है कि जल्दी से इमरान खान साहब आ जाए, बिकॉज़ दे आर सो वेल प्रिपेयर्ड टू फिनिश दिस वंस एंड फॉर ऑल। तो मैं नहीं चाहती मामलात वहां तक जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी आवाम को कोई नुकसान हो। सर लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये जैसे मर्जी आप लोगों को निकाल लें, एक प्रेशर क्रिएट करें, असम्बलियों का हंगामी इजलास बुला लें, आप पब्लिक को सड़कों पर ले आए और जो मर्जी फैसला करा रहे हैं, इसका ये मतलब है? देखिए मसला ये है, मैं आपने छोटा जवाब मांगे थी, मैं बड़ा छोटा जवाब देती हूँ। अगर आज तक सब कुछ कानून और इंसाफ और आईनी तकाजों पर हुआ है इस मुल्क में 75 साल हिस्ट्री में, तो फिर हमारे पास ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारी हर चीज सियासी है, हमारे अदालती फैसले भी सियासी हैं, अदालती फैसलों पर अमल दरामद भी सियासी है, हमारे केसेस की बुनियादें भी सियासी हैं और हमारा इस्तेमाल भी सियासी है। तो फिर इस मुल्क में ये ग्रे एरिया रहेगा। कोई नहीं मानेगा कि इमरान खान साहब ने करप्ट मैल प्रैक्टिस की और कोई ये नहीं मानेगा कि नवाज शरीफ साहब ने करप्शन नहीं की। कोई नहीं मानेगा। देयर विल ऑलवेज बी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, और
और हम यही सच और झूठ में बचे रहेंगे, बिकॉज हमारा कानून और आइन जो है पॉलिटिक्स से अलग नहीं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सरा बुचा साहब हमारे साथ मौजूद थी। सारे मामले का जो सियासी पहलू है उस पर उनका तबसरा आपने सुना है। इसका जो लीगल व्यू पॉइंट है वो लेंगे।